Hello, dear students. Welcome to the Alclem Academy online classes. Today, I'm gonna teach to the student of class 7th. Uh, this is the first poem of class 7th. As you know, I'm your teacher, Adibuddin. So, let's see what's there in the first poem. The name of your first poem is Palanquin Bearers. पैलेंक्विन बियरर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, जिससे मुझे इस पूरे पोएम को समझने में हमें आसानी होगी। पैलेंक्विन बियरर्स का मतलब होता है, पैलेंक्विन का मतलब होता है डोली या पालकी, जिसमें ख़ासतौर पर दुल्हन को ले जाया जाता है, उसको डोली बोलते हैं या पालकी बोलते हैं। बियरर्स मतलब वाहक, उसमें जो दो आदमी चार आदमी पकड़ कर जो डोली को ले जाते हैं उसको बोलते हैं बियरर्स। तो पैलेंक्विन बियरर्स मतलब डोली वाहक या पालकी वाहक होता है। तो चलिए आपके एक्सरसाइज पर पोएम पे सबसे पहले आ जाते हैं। तो लेट्स सी हियर पैलेंक्विन बियरर्स, इसको सरोजनी नायडू ने लिखा है। चलिए देखते हैं इसका स्टार्टिंग कैसे है। सबसे पहले इन द बाईगॉन एरा, यहाँ से देखना है। इन द बाईगॉन एरा व्हेन देयर वर नो मोटर कार्स, पीपल यूज टू ट्रेवल आइदर बाई वॉकिंग और राइड ऑन द हॉर्सेस और द कार्ट्स। बाईगॉन एरिया बोलते हैं, एरा बोलते हैं गुजरे हुए ज़माने में, जब मोटर कार नहीं हुआ करता था तो लोग ट्रैवल कैसे किया करते थे, सफ़र कैसे किया करते थे, या तो पैदल चलकर करते थे या घोड़े पर चढ़कर किया करते थे, या फिर कार्ट्स पर, जैसे बैलगाड़ी वगैरह या घोड़ा गाड़ी वगैरह होता है वैसे गाड़ियों पर चलकर किया करते थे। द किंग क्वींस एंड नॉबल्स रॉड्स हॉर्सेज और एलिफेंट टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। राजा रानियाँ या फिर बड़े लोग जो होते थे वो लोग घोड़े पर सवारी किया करते थे या हाथी पर सवारी किया करते थे, तो दूर दूर का सफ़र करने के लिए। ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज, मैरिज के मौके पर, शादी के मौके पर। द ब्राइड्स एंड द ब्राइड ग्रूम्स, दूल्हा और दुल्हन वर कैरीड इन अ ब्यूटीफुल palanquin बाय द palanquin bearers। दूल्हा और दुल्हन को शादी के मौके पर एक खूबसूरत सजा हुआ पैलेंक्विन पालकी में ले जाया जाता था। किसके ज़रिए से? पैलेंक्विन बियरर्स के ज़रिए। सो दिस इज़ द पोएम अबाउट पैलेंक्विन बियरर्स। पैलेंक्विन बियरर्स कैसा फील करता है एक दुल्हन को ले जाते वक्त, उसके बारे में ये है। और ले जाते वक्त एक गाना गाता चलता है और अपनी फीलिंग को उस गाने के ज़रिए डिस्क्राइब करता चलता है। तो इसी को डिस्क्राइब किया है सरोजनी नायडू ने कि एक पैलेंक्विन बियरर्स क्या कर रहा होता है जब एक दुल्हन को ले जा रहा होता है। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपको। सबसे पहले इसमें कुछ टफ वर्ड्स हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं पिक्चर का हेल्प लिया है। तो देखते हैं। सबसे पहले लाइटली ओ लाइटली वी वियर हर अलोंग, धीरे धीरे, लाइटली मतलब हल्का हल्का या धीरे धीरे। वी बियर है लॉन्ग, हम उसके साथ चलते हैं। बी बियर मतलब सहना या लेकर चलना, ठीक है। हम उसके साथ चलते हैं, हर अलॉन्ग के साथ चलना। शी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ द आवर सॉन्ग, ये लाइन। शी स्वेज, स्वे का मतलब होता है कि जैसे झूला जैसे आगे पीछे करता है ना, उसको बोलते हैं स्वे। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये जो झूला है, झूला आगे पीछे कर रहा है, इस मूवमेंट को स्वय बोलेंगे। तो और यहाँ पर स्वय ऑफ, स्वय लाइक ए फ्लावर, फूलों की तरह स्वय करना, जैसे हवा में फूल स्वय करता है, आगे पीछे करता है, वैसे स्वय करना। किसका स्वय करना? शी स्वेज लाइक ए फ्लावर, वो फ्लावर की तरह स्वय करती है। इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, हमारे गाना के झोंके से, हमारे गाना के हवा में। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन अ फोम ऑफ द स्ट्रीम। शी स्किम्स, स्किम्स को समझना पड़ेगा। स्किम्स का मतलब होता है वो जो पानी का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिस पर आसानी से लोग सफ़र कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये स्किम कर रहे हैं, जो पानी के ऊपरी हिस्से पर आसानी से सर्फ कर लेना या ऊपर से फिसलन कर लेना, उसको स्किम्स बोलते हैं। तो वो ऐसा उसको पैलेंक्विन बियर्ड को फील होता है कि सी स्किम लाइक्स अ बर्ड, वो बर्ड की तरह, जैसे पक्षी होती है वो पानी के ऊपरी हिस्से पर, पानी के ऊपरी फोम पर, ये जो फोम वाला हिस्सा होता है मतलब हल्का हिस्सा जो पानी का, जिसमें हवा भरा हुआ वो हिस्सा होता है, जैसे ऊपर से पानी गिरता है कहीं पर तो उसमें झाग होता है, वो जो झाग, पानी के झाग वाले हिस्से पर वो वैसे ही फ्लो करती है, स्किम्स कर रही है जैसे लग रहा है। बहुत मतलब इसका मतलब ये उसको फील कर दिखाना चाह रहा है पैलेंक्विन बियर्स के, ये बहुत हल्का फील हो रहा है। शी फ्लो
फ्लॉट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ द ड्रीम। शी फ्लॉट्स मतलब होता है, फ्लॉट्स का मतलब भी होता है उड़ना। फिर फ्लॉट्स लाइक ए लाफ, ऐसा जैसे हमारी होंठों से मुस्कुराहट जैसे निकलती है बिल्कुल आसानी के साथ, वैसे ही हल्के वो हमारे वो हिल रही है या उड़ रही है। गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग। गेली का मतलब खुश होकर हम उड़ते हैं और गाते हैं। ग्लाइड का मतलब किसी को उड़ता हुआ फील करने को ग्लाइड करते हैं, उसको भी मैं थोड़ा सा पिक्चर के जरिए देखा, इसको कहते हैं ग्लाइड। ग्लाइड का मतलब उड़ना, उड़ता हुआ फील करना। वो गेली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, वो खुशी से हम उड़ते हैं और हम गाते हैं, इसका ये मतलब है। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। मैं उसको ऐसे सहता हूँ या मैं उसे ऐसे उठाता हूँ जैसे कि एक धागे में एक मोती हो। जैसे आप ये देख सकते हैं धागे में मोती है, बिल्कुल जैसे हल्का फील होना और बेहतर फील करना, ऐसी फीलिंग वो पैलेंक्विन बीयर्स अपना शो कर रहे हैं। सो नेक्स्ट, और फिर इसके आगे चलते हैं। सॉफ्टली और सॉफ्टली वी बियर अलॉन्ग। सॉफ्टली का मतलब धीरे धीरे, ये इसका भी मतलब वही है। सॉफ्टली आराम से हम उसके साथ चलते हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार्स इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग्स। वो ऐसे हमारे गाने के ओस में वो ऐसे चमक रही है, जैसे ड्यू चमकता है, मतलब ओस में जैसे लगता है तारे चमक रहे हैं, वो वैसे हमारे गाने से चमक रही है या गाने से हल्का फील हो रही है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। शी स्प्रिंग्स मतलब वो अपने आप आगे जाने वाला मूवमेंट को बोलते हैं। शी स्प्रिंग्स, ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपने आप आगे जा रही है। लाइक अ बीम, एक बीम का मतलब बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड्स। इसको समझने के लिए एक पिक्चर का मैं हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। ये देखिए, ये है ये बीम हो गया, ये बीम ऑफ द वेव हो गया। और ब्रो ऑफ द टाइड, टाइड का अगला हिस्सा, ये ब्रो ऑफ द टाइड। शी स्प्रिंग्स मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे ये जो अगला हिस्सा होता है टाइड का, वो खुद ब खुद आगे बढ़ता जाता है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड्स। वो जो बीम है, ये इसको बीम्स बोलेंगे। ऑन द ब्रो ऑफ टाइड्स के आगे वाले हिस्से पर, टाइड के आगे वाले सिरे पर। इसका मतलब ये है कि वो जो पैलेंक्विन बीयर्स है वो शो कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो खुद ब खुद आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमको आसान हो जाता है, लग रहा है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज़ ऑफ ब्राइड। यहाँ पर ब्राइड की फीलिंग्स को भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की गई है कि ये शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज़ ऑफ ब्राइड। वो वो ऐसा गिर रही है जैसे दुल्हन की आंखों से आंसू गिर रहा है, या उसके दुल्हन की आंखों से आंसू गिर रहा है। लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग्स, धीरे धीरे हम उड़ते हैं, हल्के हल्के हम उड़ते हैं और हम गाते हैं। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन द स्ट्रिंग। हम लोग उसको ऐसे बियर करते हैं, ऐसे उठाते हैं जैसे कि किसी धागे में मोती पिड़ा हुआ हो। तो ये आपका फर्स्ट पोएम है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। आई थिंक आप लोगों को बेहतर तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।